तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों है बाकी स्कूलों से अलग। क्या है खास बातें जवाहर नवोदय विद्यालय की, एक विद्यार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्लास 6 में, क्लास 9 में, क्लास 11 में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन जो होता है वह कितने फायदेमंद है, क्या वहां पे जाके आपका एक बेहतर भविष्य हो सकता है या नहीं। यह सवाल हर एक पेरेंट्स के दिमाग में होता है और खासकर उन बच्चों के भी दिमाग में होता है कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के एक ऐसे विद्यालय में जा रहा हूं जहां पे मुझे रहना है, पढ़ना है, तो क्या मेरे लिए वह व्यवस्थित है, क्या मुझे पेरेंट्स से दूर जाना उचित है। तो आज की इस वीडियो में पूरा इस यानी कि इस टॉपिक पे मैं विशेष तौर पे बात करने वाला हूं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, जेएनवी स्टडी कैपिटल जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा को उत्तीर्ण कराने में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं और यह परिवार एक ऐसा परिवार है जो आपको हर एक अपडेट समय से पहुंचाता है और साथ में प्रिपरेशन भी कराता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम कुछ बातों की यानी कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं, उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता कि मेरे जो भी वीडियोज रहती हैं उनमें कुछ पॉइंट वाइज मैं चीजों को रखता हूं और उनको अच्छे से बताता हूं। पहला जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट यही है कि फ्री एजुकेशन। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जेएनवी एसटी के नाम से है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 9th में हो या 11th में हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने किसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एक भी रुपया नहीं लगता है, आप फ्री में जाके जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल का कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, आपको पेन, पेपर, कलम सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, हर एक जरूरी एसेट आपको जवाहर नवोदय विद्यालय देता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका फ्री फूडिंग और फ्री लॉजिंग रहता है। क्या भाई, लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए भाई, क्या फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग। फ्री फूडिंग का मतलब यह हुआ कि आपको वहां पे भरपूर भोजन प्रदान किया जाता है, वो भी निःशुल्क। और दूसरी चीज लॉजिंग, मतलब वहां पे आपको रहने का भी खर्चा आपको दिया जाता है, यानी कि आपका जो हॉस्टल होता है वह पूरी तरीके से फ्री होता है, रहने का, खाने का, इनफैक्ट पढ़ने का सब कुछ वहां पे आपको फ्री में दे दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से जो आपको पैसे मिलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिलते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम देके आए हैं, आप एक ऐसे छात्र हैं, होनहार छात्र हैं जो आगे आने वाले अपने यानी कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो देश की गौरव को आप बढ़ाएंगे, आप देश के भविष्य बनेंगे और आप ही से देश प्रगति की ओर जाएगा। जिसको देखते हुए सरकार आपको फ्री में एजुकेशन देती है, फ्री में फूडिंग देती है, फ्री में लॉजिंग देती है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो बाकी स्कूलों में आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, फ्री एक्सपोजर की बात करें तो इसको कहते क्या है, एक्सपोजर मतलब होता है कि आपको मल्टी डायरेक्शन में यानी कि काम करने को मिलता है, देखने को मिलता है, आपको अलग अलग एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं उनके कल्चर को देखने को मिलता है। आप अलग अलग सोसाइटी में देखते हैं कि हर भाई कहीं कहीं और से आ रहा है, कहीं कहीं और से आ रहा है, हर एक टीचर आपको वेल क्वालिफाइड मिलते हैं, तो इससे आपको लगता है कि अलग अलग जगहों के अलग अलग फील्ड की जानकारी आपको मिलती है, वो इसी को हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। अगर आप गाँव के किसी एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप ही के गाँव के शिक्षक होते हैं, आप ही के गाँव के बच्चे होते हैं, लेकिन आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आएंगे तो वहां पे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न स्टेट से आए हुए होते हैं, कई सारे जिले में ही हर जगह से बटे हुए छात्र आते हैं जो आपको अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं वहां पे। चौथी चीज, जो मैं एनवायरनमेंट की बात कर दिया हूं तो वहां पे एक पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। किस चीज को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके। आपकी जो पढ़ाई है वहां पे एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहां पे आप बाकी बच्चों को देखते हैं कि वो लोग पढ़ रहे हैं, एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपका भी पढ़ने का मन करता है। आप देखते हैं कि आप ही के साथ रहने वाले बच्चे, देखो अक्सर होता है जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे भाई इसको सब याद हो रहा है, ये क्या खाता है, तो वहां पर है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या खाता है जिससे वो पढ़ रहा है। मतलब आप देखेंगे कि सेम डाइट आपको मिल रही होगी, सेम डाइट उस बच्चे को मिल रही होगी, सेम रूटीन वो भी फॉलो कर रहा होगा, लेकिन वो बेहतर कर रहा होगा, तो आपको भी मतलब एक ललक होगी, एक अंदर से विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी बेहतर कर सकता हूं। पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं, अगर आप अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो क्या आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ट है, तो ये कहेंगे थोड़े से मन तो आपका उदास होगा स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेकिन वहां पे आपको कोऑपरेटिव फैकल्टी मिलेगी, कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके दोस्त ऐसे बनेंगे जो आपको कभी आपके परिवार की याद आने नहीं देंगे। वो ऐसे सपोर्टिव दोस्त मिलते हैं जो आपको आगे चल के भी काम कहते हैं। स्कूल के दोस्त अक्सर जो है
कॉलेज फ्रेंड के मुकाबले में मतलब छूट जाते हैं। कॉलेज फ्रेंड माने जैसे आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो दोस्ती बनती है वो लगभग कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय से मैं जितने भी छात्रों से जुड़ा हूँ, कई सारे अभी मेरे स्टूडेंट हैं, कई लोग अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये सभी बताते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रह के वहाँ पे पढ़े हैं, उनकी दोस्ती बड़ी पक्की होती है भाई। पक्की होने का मतलब यह है कि दुख सुख छोटे से रहता है, आप तब से वो आपका समझने लगते हैं। आपको मम्मी की याद आ रही है तब भी वो आपके साथ होते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब भी वो आपके साथ होते हैं। तो आप यानी कि ओवरऑल आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां पे आपकी पढ़ाई बढ़िया होती है, आप कोऑपरेटिव अपने आप को एक तरीके से कॉम्पिटिट कर पाओगे, आप ही के दोस्तों से कॉम्पिटिट कर पाओगे, और हर समय आप एक अच्छे निगरानी में और अच्छे गाइडेंस में रहेंगे। सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी भी वहां की बेस्ट होती है। आपको कई सारी बाउंडेशंस लगाई जाती हैं जो कि आपके हित के लिए होता है। अगर आप एक बार स्कूल कैंपस के अंदर घुस जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मम्मी के घर चले गए, नाना के घर चले गए, दादा के घर चले गए, नहीं। अगर आप एक बार कैंपस में चले जाते हैं तो बिना परमिशन के आप कैंपस से ही बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये है खास बात वहाँ की सिक्योरिटी की, क्योंकि वहीं पर कई सारी बच्चियाँ भी पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे भी पढ़ते हैं। हॉस्टल सबके सेपरेट होते हैं, लेकिन हर एक हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं वो आपको बिना परमिशन के ना बाहर जाने देंगे ना अंदर, क्योंकि सारी की सारी फैसिलिटी जो आपसे यानी कि एक स्टूडेंट को जो चाहिए होती है वो कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। बड़ा कैंपस होता है, वैसे ही आपको हर एक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरीके से आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो बेस्ट माना जाता है, बाकी स्कूलों में हट के माना जाता है। और सबसे खास चीज उसकी यही बनाती है कि आपको फ्री एजुकेशन, फ्री फैसिलिटी देती है, मेडिसिन आपकी फ्री होती है, आप कभी बीमार होते हैं तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय ट्रीटमेंट कराता है। आपकी हर एक चीजें जो है आपको एक तरीके से जैसे लालन पालन पोषण आपके घर वाले करते हैं, वैसे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय करता है। तो ये खास बातें होती हैं, सब कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको स्पेशल मिलती है जवाहर नवोदय विद्यालय की। और अंतिम में बात करूं अगर, तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय से जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं उनके मन से जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं जाता है। मैंने देखा है कई सारे मेरे भी सीनियर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके भी बायो में लगा होता है कि क्वालिफाई मतलब क्या कहते हैं स्कूलिंग फ्रॉम जेएनवी, ऐसे अपना जैसे डेटा लिखते हैं ना बायोडेटा, वैसे ही लोग जेएनवी को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक आपकी अलग प्रति बनाता है, आपकी छवि बनाता है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय से निकले हैं तो भाई लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये टॉपर बच्चा है। टॉपर बच्चा जो हर अपने जिले से फाइट करके आए हैं, कुछ चुनिंदे बच्चे हैं जो जाके जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट आपको किस तरीके से मतलब आप खुद ही समझिए कि जहां से हर एक बच्चे निकल के आ रहे हैं, टॉप करके आ रहे हैं, वही जाके जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी तो निश्चित तौर पे आप सोचेंगे कि किस तरीके से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकता हूं। तो बिल्कुल ये सवाल जो है लाजमी है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको करना क्या होता है उसकी बात तो मैंने बताई ही नहीं आपको। तो वो जरा मैं बता दूं आप सभी को। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो आपका फॉर्म का अपडेट कब आया, कब आपका फॉर्म आया, कितना फॉर्म का चार्ज लग रहा है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे उसमें एडमिशन लेना है, सब कुछ तो गाइड आपको इस यूट्यूब चैनल पर करेंगे ही। साथ में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यानी कि जेएनवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेएनवी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है CHS जेएनवी कैपिटल। CHS जेएनवी कैपिटल को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको जेएनवी का फोल्डर दिखेगा, जहां पे हम लोगों ने नवनिर्माण बैच का निर्माण कर रखा है, जो ऐसा बैच है जो आपका अभी से साथ पकड़ेगा, तो आपके एग्जाम तक आपका साथ मतलब छोड़ेगा नहीं, इनफैक्ट काउंसलिंग तक आपके साथ पकड़ के रखेगा। तो बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपको मिल सकता है तो जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पे और CHS जेएनवी कैपिटल ऐप पे आपको मिल सकता है। हमारे यहाँ बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे एक एक स्टेप पे। एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा हमारी क्लासरूम में जहां पे हम आपके पेरेंट्स से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, हम आपसे भी कोऑर्डिनेट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी क्लास 6 वाले बच्चे हैं, यानी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, 6 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ में सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन भी फ्री में कराई जाएगी। तो आप आके एनरोल हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट के बिहाफ पे वीडियोस बनाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।